जिंदगी का सबसे बुरा लम्हा वही है जब कोई अपना आपको इतना दुख दे कि आपकी आंखें भर आए और वही पूछे क्या हुआ और आपको मुस्कुरा करके कहना पड़े कि कुछ भी नहीं। देश विदेश में बैठे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और आज का राशिफल यानी कि 14 मार्च के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 14 मार्च 2024 है और दिन गुरुवार का है। और विशेष उपाय मैं आज के दिन में आपको बता रहा हूं कि कुंडली में शुक्र अगर कमजोर हो तो आपको क्या उपाय करने चाहिए। शुक्र को कहा जाता है विलासियता का देवता, नेम ऑफ फेम, ब्यूटी, लग्जरी, इन सभी का देवता। तो उनके लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पंचांग की। तो संवत 2080 का फाल्गुन शुक्ल पक्ष चल रहा है। पंचमी तिथि रहेगी रात के 11:27 तक और जिसके पश्चात षष्ठी तिथि आरंभ होगी। भरणी नक्षत्र रहेगा दोपहर के 4:53 तक, जिसके पश्चात कृतिका नक्षत्र आरंभ होगा और मेष राशि में चंद्रमा रात के 10:40 तक है और उसके बाद में वृषभ राशि में प्रस्थान करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है और इस कारण शुभ चौघड़िया मुहूर्त आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, वो है सुबह के 6:32 से 8:22 तक। अब यात्रा की अगर बात हो और सुखद यात्रा चाहिए है, फलदायी यात्रा चाहिए है तो पूर्व दिशा में आपको यात्रा आज के दिन अवश्य करनी चाहिए है। पर दिशाशूल दोष दक्षिण दिशा में और साउथ ईस्ट दिशा में लग रहा है। साउथ ईस्ट को आप इंग्लिश में हिंदी में कह सकते हैं आग्नेय दिशा। अगर आप दक्षिण और आग्नेय दिशा में यात्रा करें तो दही खा करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कीजिएगा। अब बात करते हैं सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन गजकेसरी योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग, हर्ष योग, सरल योग, विमल योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आपको ना मालूम हो तो आपको बता दूं कि 14 तारीख यानी कि आज हम लखनऊ में हैं, आपसे मिलने आए हैं। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके बात करना चाहते हैं तो मेरे पिताजी यानी कि कमल श्रीमाली जी से आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं इन नंबर्स पर। इसके पश्चात 15 तारीख को हम दिल्ली में हैं, 16 को बैंगलोर और 17 को हैदराबाद में। कुंडली विश्लेषण अगर आप करवाना चाहते हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक करना होगा, उसके लिए ये नंबर्स हैं, इन पर आप संपर्क कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, शेम तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिव सिचुएशन बन रही है और ये 100% पॉजिटिव सिचुएशन आपके लिए रात को 8:40 तक है, जिसके पश्चात सेकेंड हाउस में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे। ये कहें कि वृषभ राशि में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे तो वहां तक कोई यात्रा हो वो आपकी बहुत सुखद होने वाली है। यहाँ पे सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति भी होगी तो हेल्थ वाइज भी इस समय में बेटर टाइम पीरियड चलता रहेगा। ये कह सकता हूँ कि रात को भी आपके लिए हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं उत्पन्न होंगी। ऐसे समय में यंगस्टर्स जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, एग्जाम शानदार तरीके से देंगे और कहीं ना कहीं व्यापारी वर्ग हैं उनके लिए भाग्यदायकारक स्थितियां उत्पन्न होंगी। आपके काम बड़ी आसानी से हो जाएंगे और इस काम से शानदार फायदा भी कमाने का मौका मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को इस समय में प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं और अगर आप जॉब स्विच करना चाहते हैं तो वो भी इस समय में आप कर सकते हैं। उसके अंदर भी आपको बेटर अपॉर्चुनिटी ज़रूर देखने को मिलने वाली है। गृहिणी है या ये सिर्फ गृहिणी नहीं, महिला वर्ग के लिए अगर बात करें तो अगर आप कंसीव करने की कोशिश कर रही थी तो इस समय में गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। अब बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का 7, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 25% सपोर्ट। पर रात के 8:40 के पश्चात वृषभ राशि में चंद्रमा होगा यानी कि आपके फर्स्ट हाउस में और वहां पे आपके लिए वापस सिचुएशंस बेहतर होनी शुरू करेंगी। पर आज का जो पूरा दिन है, जो काम करने वाला दिन है, वहां पे आप देखेंगे स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां आपको ज्यादा घेरे रहेंगी। गुस्सा, उत्तेजित ये दोनों ही आप होते नजर आएंगे और काफी अपने कामों को स्वयं बिगाड़ सकते हैं। ये कहें कि अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला काम हो सकता है कि बनता हुआ काम था, ईगो के मारे हमने उस काम को स्थगित कर दिया या फिर खराब कर दिया। इस कारण परेशानी बढ़ सकती है और कहीं ना कहीं पैसों का नुकसान साथ में जुड़ सकता है। ऐसे समय में खास तौर पे पिताजी के साथ में मतभेद उत्पन्न होंगे और सुबह सुबह के समय में तो उसके लिए पहले ही सतर्क रहिएगा। समय रहते खिसक जाना बेहतर रहेगा आपके लिए।
यंगस्टर्स जो हैं, जो एग्जाम देने की कोशिश करने वाले हैं आज के दिन, आपको खास तौर पे बता दूं कि इस समय में किसी साजिश में फंस सकते हो, या फिर एग्जाम सेंटर टाइम पे ना पहुंचे, या टाइम पे पहुंच गए तो कहीं ना कहीं कोई चीज़ मिस आउट होने से परेशानी उत्पन्न हो सकती है। ये जो एग्जाम है ये आइडियल एग्जाम आपके लिए नहीं सिद्ध होने वाला है, तो इसके लिए एक दिन पहले देने का उद्देश्य ये है कि हर चीज़ को डबल और ट्रिपल चेक करने के बाद में अपने एग्जाम के लिए निकलिएगा, बेहतर रहेगा। नौकरी पेशा लोग अगर किसी मीटिंग के लिए अगर बाहर जाने वाले हैं, शहरी सीमा से अगर बाहर कोई यात्रा करने वाले हैं कमाई के लिए, तो आपको भी बता दूं कि स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों से घिरे रहेंगे, तो इस समय में कोशिश कीजिएगा कि इस यात्रा को पोस्टपोन कर दें, बेहतर रहेगा। कल के दिन पे पोस्टपोन कर दीजिए, बहुत ज़्यादा बेहतर है। शुभ रंग आपके लिए रहेगा येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का 7 अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। सबसे पहले अगर हम बात करें यंगस्टर्स की या फिर प्रेमी जोड़ों की, तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे समय में कहीं ना कहीं क्लोजनेस बढ़ने वाली बात हो, अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा रहेगी, हर किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल भी रहेंगे, और इन चीज़ों से अपने काम को निकालने की स्थिति आपके साथ में रहेगी। ऐसे समय में लाइफ स्टैंडर्ड, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो भी सुधरता नजर आएगा, अच्छे लोगों के साथ में मेल मुलाकात होगी, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी, और यहाँ पे कमाई के नए साधन भी आपके पास में आएंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती है, नई इन्वेस्टमेंट स्कीम्स इस समय में आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। ये कहें कि उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी जो बहुत ज़्यादा आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। इसके पश्चात अगर आप कोई भी लीगल मैटर में अटके हुए हैं, या ये कहा जाए पेरेंटल प्रॉपर्टी को लेके, या फिर किसी भी प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद चल रहा था, तो उसका इस समय में अगर डिसीजन होने वाला है तो ये आपके हित में, आपके फेवर में हो सकता है, क्योंकि लक का सपोर्ट भी बहुत अच्छा है और हेल्थ पूरे ही दिन आपका साथ निभाने वाली है। पर रात के 8:40 के पश्चात घर पे जब पहुंचें तो थोड़ा आपको अपने आप पर धैर्य रखने की ज़रूरत रहेगी, संयम रखने की ज़रूरत होगी, और अपने शब्दों को बहुत सोच समझ करके तोड़ मड़ोड़ के इस्तेमाल करने की बात होगी, क्योंकि 12th हाउस में चंद्रमा होगा जो कि विवाहित जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो, यहाँ पे कलेश उत्पन्न कर सकता है। यहाँ पर हरे रंग का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर रहेगा। हरा रंग जितना डार्क हो उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा, और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। अब बात करते हैं कर्क राशि की। 10th हाउस में चंद्रमा है पर विपत्त तारा का साथ है, और अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 75% सिचुएशन पॉजिटिव है, और इस पॉजिटिविटी के साथ में आत्मविश्वास बना हुआ है, प्रमोशन के चांसेस मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं घर में गुड न्यूज़ भी सुनने का मौका मिलेगा। अगर आप समझ सकते हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे बेबी, या फिर कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे, तो इस समय में आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। ऐसे समय में सैटिस्फैक्शन हर काम में देखने को मिलेगा, और घर की बात, पारिवारिक जीवन की अगर हम बात करते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुखद रहने वाला है। और आगे बढ़ के अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही थी, कहीं पे भी पैसे लगाने की बात थी, तो वहाँ पर अब आपको फैमिली का सपोर्ट 110% मिलने वाला है। पर नौकरी पेशा लोगों को थोड़ा इस समय में धैर्य रखने की बात फिर भी रहेगी। प्रॉफिटेबल समय है आपके लिए, पॉजिटिव है, पर यहाँ पे कहीं ना कहीं इस चीज़ का आभास भी आपको होगा कि आपके कलीग्स जो हैं वो आपके काम के अंदर अड़चने डाल रहे हैं, या जानबूझ के आपके पेपर वर्क जो हैं उसको इस समय में गलत करके भिजवा रहे हैं, ताकि आप आगे ना बढ़ पाएं, या किसी भी तरीके से आपको ऑफिस पॉलिटिक्स में शामिल कर लिया जाए, उसका शिकार बनाया जाए। तो इसके लिए थोड़ा सावधान आपको रहना होगा। यंगस्टर्स हैं तो यंगस्टर्स को भी यही कहूँगा, एग्ज़ाम अगर प्रिपरेशन अच्छा होने वाला है, पर दोस्तों पर इस समय में ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, चाहे वो उनकी हेल्प करना हो एग्ज़ाम में, या उनसे हेल्प लेना हो, ऐसी चीज़ों में इस समय में मत पड़िएगा। प्रॉब्लमैटिक बहुत ज़्यादा हो सकता है, ये तक हो सकता है कि फ्लाइंग स्क्वाड जो होता है वो कहीं आपको पकड़ ले, तो परेशानी अनंत गुना बढ़ सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए क्रीम कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में 9th हाउस में है, संपत्ति तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन अगर आप देखते हैं तो आपके लिए इस समय में 75% सपोर्ट की है। अब इस सपोर्ट के साथ में यहाँ पे चिंताजनक बात कोई नहीं, 9th हाउस का चंद्रमा, पर फिर भी कहता हूँ प्रॉब्लम नहीं है कि लक का फेवर मिल जाएगा। कमजोरी और थकान थोड़ी सी यहाँ पे मायूस कर सकती है कि काम करने की इच्छा थी और ज़्यादा कर सकते थे, पर हेल्थ के चलते इतना ज़्यादा कर नहीं पाए, ऑप्टिमम लेवल पे काम नहीं कर पाए, इस चीज़ की शिकायत हो सकती है। पर चाहे हम बात करें व्यापारी वर्ग की या नौकरी पेशा इंसान की, तो जो काम करेंगे वो परफेक्शन तक करेंगे, और इससे काफ़ी ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन भी प्राप्त होगा। आपके सीनियर्स भी इस बात को लेकर के खुश बहुत ज़्यादा रहने वाले हैं। यंगस्टर्स जो हैं
आपको खास तौर पे कह दूं कि प्रिपरेशन कम थी या फिर अनेकों चीज़ों को लेके परेशान थे, पर पेपर आज के दिन ऐसा आने वाला है कि अपने आप ही सारी की सारी आपकी टेंशन गायब हो सकती है। अब गृहिणी की अगर बात करें तो आपके लिए थोड़ा यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इस समय में मानसिक तौर पे थोड़े परेशान रह सकते हो, फाइनेंसेस को लेकर के, या किसी को पैसे उधार दे दिए थे बिना घर में बताए और वहाँ से अब आ नहीं रहे, तो उन चीज़ों का प्रेशर इस समय में आप पर बन सकता है। यहाँ पर ग्रे कलर का इस्तेमाल करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक होगा नंबर 2। अब बात करते हैं कन्या राशि की, तो 8th हाउस में चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं, 67% सिचुएशन सपोर्टिव है। पर यहां पे सबसे पहले सतर्क रहने वाली जो बात है वो बड़े बुजुर्गों के लिए है। रीसेंट किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं, चाहे ये कह सकते हैं अस्थमैटिक हैं आप, ब्रोंकाइटिस के पेशेंट है, डस्ट एलर्जी है, डाइजेशन से रिलेटेड कोई परेशानी है, तो इस समय में बहुत ज़्यादा सतर्क रहिएगा, अपनी दवाई लीजिएगा, अपनी बॉडी को एक्सर्ट करने से बचिएगा, बहुत ज़्यादा थकान वाला काम इस समय हाथ में मत लीजिएगा। फिर बात होती है गृहिणी की, तो आपको इस समय में काफ़ी बातों को लेट गो करने की इच्छा रहेगी, या ये कहें कि आपका पेशेंस जो है वो लेवल इस समय में चेक हो सकता है अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, कोई बहस को लेके, विवाद को लेके, तो वहाँ पे चीज़ों को लेट गो करने की आदत आपको लगानी होगी। बात करें नौकरी पेशा लोगों की और व्यापारियों की, तो इस समय में कोशिशें आपकी बहुत ज़्यादा रहने वाली है, मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगी। ऐसे समय में अलग अलग सोर्सेज पे, या तो फिर ये कहें कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे प्रमोट करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं वो काफ़ी हद तक आपके लिए प्रॉफिटेबल सिद्ध हो सकती है। पर इस बात का ध्यान दीजिए कि सपोर्टिंग स्टाफ जो है, या फिर आपका स्टाफ जो है, वो इस समय में नुकसान पहुंचा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। फिर वो चाहे सामान को फेरबदल करने की बात हो, या फिर खराब कर देने की बात हो, तोड़ देने की बात हो, इन चीज़ों से आपको नुकसान मिल सकता है। तो अपने स्टाफ के ऊपर इस समय में आपको पैनी निगाह रखने की ज़रूरत ज़रूर रहने वाली है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, तो यंगस्टर्स को इस समय में एक छोटी सी बात कहूँगा कि अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हो, हड़बड़ाहट के अंदर हो, जल्दबाजी में हो, तो भी थोड़ा पेशेंस से ही गाड़ी चलाइएगा। आप लाख सही चीज़ें कर रहे होंगे, पर किसी और के कारण, किसी और की गलती के कारण आपको भुगतान करना पड़ सकता है, और चोटिल होकर के, गाड़ी को नुकसान पहुंचा करके आप इस तरीके से करें, तो थोड़ा सतर्क रह करके अपने आप की जान की सलामती के लिए आपको पहले तैयार रहना होगा। यहाँ पर क्रीम कलर का अगर इस्तेमाल आप करते हैं, जिसको हम दूधिया कलर कह सकते हैं, ऑफ वाइट कह सकते हैं, तो ये आपके लिए आज के दिन लकी रहेगा। शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं तुला राशि की, तो 7th हाउस में चंद्रमा है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स हैं, ओवरऑल सिचुएशन 70% इस समय में पॉजिटिव है, और रात के 8:40 पर 8th हाउस में चंद्रमा प्रस्थान करेंगे, और वहाँ पर चिंता की बात आपके लिए बन सकती है। यहाँ तक चाहे हम फाइनेंसेस की बात कहें, मैरिड लाइफ की बात कहें, एजुकेशन की बात कहें, ये सभी चीज़ें आपके लिए फेवरेबल रहने वाली है, लक का पूरा फेवर मिलने वाला है। चाहे यात्रा की बात कहूँ तो इस यात्रा से भी कमाई करके लौटेंगे, दाम्पत्य जीवन में संतुष्टि होगी, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, अपने एग्जाम में शानदार प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा, और जो आईटी फील्ड से जुड़े हैं, या फिर ये कहें जो जॉब करते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड, इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो आपके लिए ये सिचुएशन आज की जो है ये प्रॉफिटेबल ज़रूर रहने वाली है। अच्छी कमाई, अच्छा काम इस समय में आपको मिल सकता है। जो व्यापारी वर्ग है वो इस समय में ऑनलाइन कमाई से बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं, या ये कहा जाए कि अगर जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, तो नॉर्मली रेस्टोरेंट चला देंगे, साथ में स्विगी और जोमेटो पे भी अगर आप अपना काम करते हैं, तो वहाँ से आज के दिन शानदार कमाई मिल सकती है। अगर नॉर्मल दुकान चलाते हैं किसी सामान की, कपड़ों की, तो बाकी जो ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वहाँ पे अगर आप अपने काम को प्रमोट करते हैं, तो वहाँ से अच्छे ऑर्डर्स इस समय में आपको मिल सकते हैं। तो इन चीज़ों के लिए फाइनेंशियली ये सिचुएशन आपके लिए प्रॉफिटेबल बन जाएगी। अब यहाँ पर वाइट कलर का इस्तेमाल करना आज के दिन आपके लिए शुभ साबित होगा, और शुभ अंक होगा नंबर 1। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए सिचुएशन आज के दिन 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, और अष्टक वर्ग में 32 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव रहेगी, और इसके कारण सबसे ज़्यादा सुखद स्थिति देखने को मिलेगी कि सांसारिक सुख सुविधाएं हो, दाम्पत्य जीवन में सुख की अनुभूति हो, परिवार का समर्थन हो, ये सभी चीज़ें इस समय में मिलेगी। और यहाँ पे यात्राएं खास तौर पे अगर परिवार के साथ में करें तो ये यात्राएं मेमोरेबल रहने वाली है, बहुत अच्छी रहने वाली हैं। अगर हम बात करें व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की, तो आपके लिए भी ये समय सौभाग्यशाली सिद्ध हो सकता है। बहुत अच्छे कोइंसिडेंसेस जिसे कहते हैं कि कोई नोन इंसान ही आपको पावर पोजीशन में मिल गया तो आपका काम आसानी से निकलवा देगा, पैसे कम खर्च करवाएगा,
और इन चीज़ों से आपका फ़ायदा मुनाफा बढ़ता नज़र आने वाला है। यहाँ पे कोई भी आप प्रयास करेंगे, अल्टीमेटली लक फेवर जो है वो इस समय में ज़रूर करेगा, वो अपना चाल ज़रूर खेल के आपके लिए, आपके हित में चीज़ों को कन्वर्ट करता नज़र आ सकता है। तो इसके लिए कमर कस के इस समय में मेहनत कर लीजिएगा, क्योंकि रास्ते कमाई के और फायदे के आपके लिए लगातार बन रहे हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रे कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो आपके लिए चंद्रमा 5th हाउस में है, जो कि 8:40 के पश्चात आपके लिए 6th हाउस में ट्रांजिट करेंगे, जो पॉजिटिव सिचुएशन बनाएंगे। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 36 डॉट्स हैं। ये सिचुएशन ओवरऑल जो है 70% सपोर्टिव है, पर इस समय में आपको प्लानिंग करके चलने की जरूरत ज्यादा रहने वाली है। फिर वो चाहे खर्चे हैं तो खर्चों को प्लान करके कीजिएगा, और जितना हो सकता है सेविंग पे इस समय में कॉन्सेंट्रेट आपको करना होगा। अगर जुआ खेलने की आदत है, सट्टा लगाने की आदत है, तो इन चीज़ों से खास तौर पे दूर रहिएगा, क्योंकि जो जेब है वो तो पूरी खाली होने ही वाली है। उधारी का काम और इस समय में आप सिर पे ले लेंगे। यहाँ पे यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो इस यात्रा को पोस्टपोन एक दिन के लिए कर लीजिए, बेटर सिचुएशन आपके लिए ज़रूर देखने को मिलेगी। और व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा लोग खास तौर पे इस समय बड़े ऑर्डर्स ले सकते हैं, और इस ऑर्डर का भुगतान जो है उसको आप क्रेडिट पे करने की कोशिश अगर करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद स्थिति ज़रूर बनने वाली है। बच्चों को लेकर के कुछ फिक्र इस समय में ज़्यादा होने वाली है धनु राशि को, खास तौर पे उनकी पढ़ाई को लेके, उनके रहन सहन को लेके, उनके दोस्तों को लेकर के। तो ये जो परेशानियां हैं, ये जो क्वेरीज हैं आपकी, ये मैं यही कहूँगा कि क्वेरी है, क्योंकि आप अपने बच्चे के सामने ये कंप्लेंट्स रखेंगे कि भाई ऐसा क्यों है, ये क्यों है, तो वो क्वेश्चंस जो रखने वाले हैं तो उसका सही जवाब इस समय में मिलने में परेशानी आ सकती है, या ये कहें कि वो बुरा मान सकते हैं और आपको जवाब देने से मना भी कर सकते हैं। तो इसके लिए ऐसा कोई भी टॉपिक जो है उसको आज के दिन स्टार्ट मत कीजिएगा, कल के दिन अगर करें तो बेहतर रहेगा, आपको भी बेटर रिस्पांस मिलेगा और सामने वाला भी अपने मन से आपको अपनी बातें बताता नजर आ सकता है। पर एक चेतावनी भरी यहाँ पे चीज़ कहूँगा, जो गर्भवती महिलाएं हैं खास तौर पे इस समय में अपने खान पान पर, अपने रेस्ट साइकिल पर ध्यान ज़्यादा दीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। अब बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए चंद्रमा इस समय में है 4th हाउस में, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। 33% सपोर्ट है, पर फूंक फूंक के कदम रखने की बात रहेगी, क्योंकि इस समय में पारिवारिक अशांति भी झेलनी पड़ेगी, तो खुद भी डिसीजन मेकिंग पावर लूज करने वाले हैं। डोमिनेशन जो घर में था, या फिर जो ये कहा जा सकता है डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो आपके पास में थी, वो आपसे छीनी जा सकती है। और ऐसे समय में दुर्भाग्यवशपूर्ण कहा जाए या फिर गुस्से के कारण कहा जाए, काफ़ी लोगों से दुश्मनी मोल ले लेंगे। फिर वो चाहे घर में हैं, रिश्तेदार हैं, उनको खरी खोटी सुनाने से दुश्मनी मोल ले लेंगे। तो इससे आपको बच करके रहना है। जो नौकरी पेशा लोग हैं, आपको भी यहाँ पे खास तौर पे कहूँगा कि कोई भी आप काम कर रहे हो, इस समय में थोड़ा ज़्यादा सतर्क रह करके काम कीजिएगा, कि काम करने के बावजूद भी क्रेडिट कोई और लेकर के भागने की कोशिश कर सकता है, और फिर आपको उसकी डांट पड़ सकती है। या फिर ये कहा जाए कि मेहनत पूरी आपकी लगी, क्रेडिट किसी और ने ले लिया, फिर आपके सामने एक क्वेश्चन मार्क खड़ा हो जाएगा कि तुमने क्या किया। यहाँ पे अपनी जॉब गंवाने तक की स्थिति सामने आ सकती है। तो इसके लिए मेंटली अपने आप को स्ट्रांग रखिएगा और हर तरीके से अपने काम को सेफगार्ड करने की कोशिश आपको करनी होगी। गृहिणी की अगर बात करें तो आपके लिए सिचुएशन थोड़ी तकलीफ देने वाली हो सकती है फिजिकली, क्योंकि इस समय में काफ़ी ज़्यादा मेहनत वाला काम जो है वो आपको उठाना पड़ सकता है। और उसके लिए पहले ही इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी फिजिकल एक्सर्शन का काम ज़्यादा है या फिर ऐसा काम जो स्वयं से ना हो पाए, तो वहाँ पे मदद मांग लेना गलत नहीं होगा। 33% सपोर्ट है। इस सिचुएशन के अंदर चीज़ें खराब होने की संभावनाएं ज़्यादा होंगी, रिस्क जो है वो ज़्यादा हावी रहेगा। तो इसके लिए संभावनाओं को समझते हुए आपको सतर्क रहने की बात रहने वाली है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए यहाँ पे पर्पल कलर, जिसे कि बैंगनी कलर कहा जाता है, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। 3rd हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7, अष्टक वर्ग में 31 डॉट्स हैं। सिचुएशन ओवरऑल 67% पॉजिटिव है, जो अच्छी बात है, पर 8:40 के पश्चात यही सिचुएशन 33% सपोर्ट की बन जाएगी। अब ऐसे समय में कोशिश यही करनी है कि जो 8 बजे से पहले का समय है, वहां पे अपने सभी कामों को आप पूरी तरीके से कर लें, चाहे वो फाइनेंस, खास तौर पे फाइनेंस से जुड़ा जो काम हो। कमाई की बात है, अच्छी होने वाली है। एग्जाम की बात है तो अच्छा होगा। लोगों के साथ में मेल मुलाकात बहुत शानदार रहेगी। पर पारिवारिक जीवन की जब बात होती है, घर पे जब वापस शाम को लौटेंगे, तब किसी ना किसी बात को देख करके खलल अवश्य ही देखने को मिलेगा। ये कहा जाए कि कहीं फैमिली गैदरिंग में जाने की बात है तो जाने से जस्ट पहले ही झगड़ा हो जाए,
किसी बात को लेके बहस हो जाए और वो आपके चेहरे पर दिखेगा और वहां पे जहां पे आप जा रहे हैं काफी लोगों के क्वेश्चंस का सामना करना पड़ सकता है। अब यहां पर जो सुबह का समय है वो तो पॉजिटिव है और उस समय में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी ज्यादा रहेगा, तो मार्केटिंग के जो लोग हैं या सेल्स से जो जुड़े लोग हैं आपके लिए प्रॉफिटेबल सिचुएशन जरूर रहेगी। चाहे आप एजेंट हैं, ब्रोकरेज का काम करते हैं, कमीशन एजेंट हैं, तो ये सिचुएशन आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद रहने वाली है। यहां पर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई डीलिंग करने वाले हैं तो उसको आज के दिन अंजाम दे देना आपके लिए बेहतर सिद्ध हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। अब बात करते हैं अंतिम राशि की यानी कि मीन राशि की, और आपके लिए चंद्रमा सेकंड हाउस में है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो 70% सपोर्टिव है और 8:40 के बाद रात के 100% पॉजिटिविटी है। अब यहां पर जो सुबह का समय है या ये कहा जाए कि वर्किंग साइकिल जो है, वर्किंग साइकिल में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, कंफ्यूजन हावी रह सकता है, काफ़ी आपके काम है होते होते रुक सकते हैं और इन चीज़ों को लेके फ्रस्ट्रेशन आप में ज़्यादा होगा और ये फ्रस्ट्रेशन निकलेगा कहाँ पर? स्टाफ पर, अपने टीम मेंबर्स पर, अपने कलीग्स पर, और इस कारण से ये देखेंगे कि ये जो उलझन है या फिर ये जो कन्फ्यूजन आपको इतना ज़्यादा महसूस हो रहा है, इस कारण कहीं ना कहीं नुकसान उठाने वाली बात हो सकती है। कोशिश यही कीजिएगा कि इस काम को जितना डीले कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग को जितना डीले कर सकते हैं उतना बेहतर है। यहाँ पे फैक्ट्री ओनर्स जो हैं आपके लिए भी यही चीज़ होगी कि अनएक्सपेक्टेड जिसको खर्चे कहे जाते हैं वो सामने आ सकते हैं। किसी मशीनरी का ख़राब हो जाना, प्रोडक्शन लाइन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाना, इन चीज़ों से परेशानियां आपको ज़्यादा झेलनी पड़ सकती हैं और वापस जो रिपेयरमैन को बुलाने वाला काम है तो वो भी आपका डीले होता नज़र आएगा। तो आज का दिन जो है वो वेस्ट होने से आपको बचाने की कोशिश ज़्यादा करनी है। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग पावर अगर स्वयं के पास में ना हो तो बेहतर रहेगा। पर रात का जो समय है 8:40 के पश्चात, वहां पे आपके लिए थर्ड हाउस में चंद्रमा आएगा जो पॉजिटिव सिचुएशन बनाएगा और वहां पे आप देखेंगे कि काफ़ी फैमिली से सपोर्ट मिल जाएगा, उनसे राय मशवरा भी लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होगा। अगर ओवर टाइम करते हैं तो सबसे ज़्यादा बेहतर है। अगर फैक्ट्री ओनर्स हैं या तो व्यापारी वर्ग हैं तो आप देखेंगे कि जाते जाते दुकान से आपको फ़ायदा मिलना शुरू हो सकता है। ये कहें कि कोई बड़ा ऑर्डर निकलते निकलते आपको मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि शुक्र के क्या उपाय किए जाएं। वैदिक ज्योतिष की अगर मानी जाए तो शुक्र ग्रह एक इंपॉर्टेंट या ये कहा जाए कि आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है, क्योंकि भौतिक सुख सुविधाएं प्रदान करने वाला है और पौराणिक मान्यताओं के अनुसार शुक्र दैत्यों के गुरु कहे जाते हैं। कुंडली में शुक्र के प्रभाव से आपको सांसारिक सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इसके प्रभाव में आने वाले जातक विशेष रूप से चित्रकारी, एक्टिंग, कॉमेडी, सिनेमा, ग्लैमरस लाइफ जिसे आप कह सकते हैं, या ये कहें कि स्टेज लाइफ जहां पे है, जहां पे आपको सेंटर ऑफ अटेंशन बनने का मौका मिलता है, स्पॉटलाइट जिस पे होती है, वो सभी चीज़ें आपको इस समय में मिलती हैं। और शुक्र के शुभ प्रभाव से सांसारिक जीवन में समस्त सुख साधनों की प्राप्ति होती है। वहीं अगर अशुभ प्रभाव हो तो संस्कारहीनता, यौन जनित रोग, परिवार में बिखराव, इन सभी की स्थिति निर्मित होती है। अब कुंडली में विशेष रूप से शुक्र की स्थिति वैवाहिक जीवन की दशा भी तय करती है, या रोमांस कहा जाए, उसे भी यहां पे तय करने का काम शुक्र ही करता है। अब वैवाहिक जीवन कैसे बीतेगा यह विशेष रूप से आपकी राशि में शुक्र की स्थिति पर ही निर्भर करेगा, क्योंकि शुक्र की विवाह का कारक भी कहा जाता है और इसलिए अविवाहित जातकों को शुक्र की उपासना जरूर करनी चाहिए। शुक्र ग्रह वृषभ और तुला राशि का स्वामी है, मीन राशि में उच्च हैं और तो वहीं कन्या राशि में नीच राशिस्थ हो जाते हैं। अब यहां पर आपको शुक्र से संबंधित उपाय बता रहा हूं। हर व्यक्ति के मन में सांसारिक सुखों की प्राप्ति की प्रबल रूप से इच्छा होती है। सांसारिक सुख क्या है? अच्छा घर हो, बंगला हो, बड़ी गाड़ियां, महंगी गाड़ियां हो, लग्जरी कपड़े पहने, स्त्री यानी कि जिसे हम कहते हैं लाइफ पार्टनर सुंदर हो, कहने में हो, और बाकी भौतिक सुख सुविधाएं। क्योंकि शुक्र को इन सभी वस्तुओं का कारक कहा गया है, इसलिए शुक्र की कृपा से इनकी प्राप्ति होती है। और कुंडली में शुक्र अगर पीड़ित हो, कमजोर हो, तो जीवन में भौतिक सुखों की कमी होती है, लग्जरी की कमी होती है, नेम और फेम की प्राप्ति नहीं हो पाती, या ये कहें कि एक लाविश लाइफ नहीं जी पाते।
अब ऐसे में शुक्र के उपाय करना या शुक्र के उपाय अपना करके आप राहत प्राप्त कर सकते हैं। क्या उपाय है वही आज के दिन इस एपिसोड में मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहला उपाय, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या तो फिर देवी कवच का पाठ कर सकते हैं या श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। दूसरा उपाय, हर दिन शंख में जल भर करके लक्ष्मी जी का अभिषेक कर सकते हैं। तीसरा उपाय, शुक्रवार को ही सफेद पुष्प से या कमल के पुष्प से लक्ष्मी जी को आप अर्पित कर सकते हैं। फिर चौथा उपाय, रात के खाने में, यानी कि शुक्रवार की रात जो है उस दिन खाने में खीर बनानी, चावल की खीर बना करके लक्ष्मी जी को भोग लगा करके फिर पूरा परिवार जो है वो उसको ग्रहण कर सकते हैं। यहां पे इस बात का ध्यान रखें कि ये जो आप बनाएंगे खीर, ये परिवार ही खाए, इस बात का ध्यान रखिएगा। पांचवा उपाय, एकाक्षरी बीज मंत्र ओम शुम शुक्राय नमः, या फिर शुक्र का बीज मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रौम। द्राम कैसे आप प्रोनाउंस करेंगे? DRAAM, द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। इस मंत्र का आप कम से कम एक माला उच्चारण करें या जाप कीजिएगा। छठा उपाय, अष्ट लक्ष्मी कवच आप धारण कर सकते हैं, या फिर 10 महाविद्या कवच धारण किया जा सकता है। और सबसे बेहतर हो कि अगर आप श्री संपन्न हैं तो अष्ट लक्ष्मी और साथ ही साथ में 10 महाविद्या कवच को संयुक्त बना करके आप धारण कर सकते हैं। इसके बाद में शुक्रवार की शाम को आप चांदी, स्फटिक, चावल, दूध, दही, घी, सफेद चमकीला कपड़ा या सैटिन का कपड़ा भी आप कह सकते हो, सफेद चंदन, इत्र, सफेद ज्वार, चीनी, बताशे, मिश्री, या फिर साज सज्जा का जो सामान होता है, जैसे हम कह सकते हैं कि श्रृंगार, जो महिलाएं मेकअप का सामान इस्तेमाल करती हैं, श्रृंगार सामग्री जिसे आप कह सकते हैं, वो सफेद मीठी वस्तुएं, ये सभी चीजें जो आपको बताया हूं इनका आप दान कर सकते हैं। और शुक्र का दान खास तौर पे शुक्रवार के दिन भरणी नक्षत्र अगर हो, पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र हो, पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र हो, अगर इसमें किया जाए तो और ज्यादा श्रेष्ठ है। इसके पश्चात शुक्रवार के दिन पुरानी किताबें या फिर पुराने जूते किसी गरीब को दान करना, ऐसा करने से आपका सोया भाग्य जाग सकता है। या ये कहा जाए कि शुक्र की असीम कृपा प्राप्त करने का सबसे आसान उपाय जो है वो ये हो सकता है। अंतिम उपाय बता रहा हूं, शुक्रवार के दिन पुराने फर्नीचर और बर्तन किसी भी जरूरतमंद इंसान को, आपकी मेड हो सकती है, आपके हाउस हेल्प हो सकती है, आपके सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, या फिर राह चलता कोई इंसान अगर आपको दिखता है जो इस तरीके से चीज़ों को, कबाड़ जिसे हम कहते हैं, हमारे लिए कबाड़ हो सकता है पर वो अपने घर के अंदर इनको इस्तेमाल करता हो, तो उस इंसान को आप दे सकते हैं। लक्ष्मी जी की विशेष कृपा ऐसे इंसान पर बनती है जो ज़रूरतमंद लोगों को घर का सामान, घर की साज सज्जा का सामान दान करे। ये सभी उपाय शुक्र के हैं, शुक्र को बल प्रदान करने वाले उपाय हैं। इस एपिसोड में आज बस इतना ही। हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद ऐसे ही हमारे साथ में बना रहे। हमेशा की तरह जय श्री राम एवं जय हिंद।